हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विद थीम विल बी डिस्कस्ड। एक दिन में हम लोग 5 डेज का स्लॉट लेते हैं। पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको सेशन में ही चीज़ें याद होती चलें। आज हमारा अप्रैल के जितने भी डेज हैं, सारे डेज उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कल से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे क्विक रिविजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ 30th में, यानी कि कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हम लोग ने डिस्कस की थी उसका एमसीक्यू पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 31 में 2020, यानी कि आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं हम लोग, जो कि हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल की। अप्रैल 28 को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाते हैं अप्रैल 28 को, और इस दिन की थीम रही स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ। क्या थीम रही इस दिन की? स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ। अप्रैल 28 को एक और दिन मनाते हैं जिसका नाम है वर्कर्स मेमोरियल डे। वर्कर्स मेमोरियल डे, और इस दिन की जो थीम रही इस साल वो थी स्टॉप द पैंडेमिक एट वर्क प्लेस। स्टॉप द पैंडेमिक एट वर्क प्लेस। अप्रैल 29 को मनाते हैं इंटरनेशनल डांस डे। इंटरनेशनल डांस डे कब मनाते हैं? अप्रैल 29 को। और अप्रैल 30 को मनाते हैं इंटरनेशनल जैज डे। इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 30। रोजगार सेतु योजना। चलिए अब हम लोग कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रोजगार सेतु योजना has been launched by which state government to support and provide employment to the migrant workers who return to the state in COVID-19 situation and to meet the workers requirements of the industries। वर्कर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए और जो COVID-19 की वजह से जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वापस स्टेट में आए हैं उनके वेलफेयर के लिए एक योजना लाई है इस स्टेट ने। इस योजना का नाम है रोजगार सेतु योजना। क्या नाम है? रोजगार सेतु योजना। और ये कौन लाया है? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लाई है। मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट लाई है। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। बात की जाए एमपी की, तो रिसेंटली मध्य प्रदेश ने काफ़ी सारे काम किए हैं। एक तो इन्होंने रिसेंटली एक दीदी व्हीकल नाम का एक इनिशिएटिव किया था लॉन्च। दूसरा, इन्होंने FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की थी भोपाल में। और मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट भी मध्य प्रदेश ही रहा है। और एक कैंपेन लॉन्च की थी इन्होंने चरण पादुका, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बेयर फूट चल रहे हैं उनके लिए स्लीपर्स और शूज़ प्रोवाइड करने के लिए ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया था। इसका नाम है चरण पादुका। बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात ने रिसेंटली आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना लॉन्च की थी। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना लॉन्च करने वाला स्टेट है गुजरात। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने 2 ऐप्स लॉन्च किए हैं, राहत मित्र ऐप और कोविड आयुष कवच कोविड ऐप भी यूपी ने ही लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। टीम 11 भी उत्तर प्रदेश का एक इनिशिएटिव रहा है। और बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड ने होप नाम का एक पोर्टल चलाया था। होप यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर होप नाम का एक इनिशिएटिव चलाया किसने था? वो स्टेट है उत्तराखंड। बेजान दारूवाला हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज, बेजान दारूवाला हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन थे? ये एस्ट्रोलॉजर थे, फेमस एस्ट्रोलॉजर रहे हैं। इनका नाम है बेजान दारूवाला। बात की जाए वोकलिस्ट, रिसेंट में एक वोकलिस्ट नहीं रही हैं जिनका नाम है श्यामला जी भावे। श्यामला जी भावे एक वोकलिस्ट थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। उर्दू ऑथर एक रहे हैं जिनका नाम है मुज्तबा हुसैन। मुज्तबा हुसैन इनका नाम है, ये उर्दू ऑथर है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। और एक मराठी राइटर हैं रत्नाकर मटकारी। रत्नाकर मटकारी नाम के ये मराठी राइटर हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। The National Payment Corporation of India (NPCI) has launched artificial intelligence based chatbot name। अभी एक NPCI ने एक artificial AI based chatbot लॉन्च किया। उस chatbot का नाम है पाई। इस chatbot का नाम क्या रहा है? इसका नाम रहा है पाई। Who is the Director General of Sports Authority of India whose tenure has been extended for a period of 2 years। 2 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है। और ये डायरेक्टर जनरल है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। इनका नाम रहा है संदीप मुकुंद प्रधान। इनका नाम रहा है संदीप मुकुंद प्रधान, और इनका 2 साल के लिए एज डायरेक्टर जनरल टर्म बढ़ा दिया गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में।
बात की जाए, देखिए अब सारे ऑप्शंस देखते हैं। मैंने ऑप्शंस भी इसी तरीके से रखे हैं जो करंट से रिलेटेड है। जैसे कि दिया मिर्ज़ा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ये हैं गुडविल एम्बेसडर, और इनका 2 साल के लिए टर्म एक्सटेंड कर दिया गया और 2022 तक अब ये गुडविल एम्बेसडर रहेंगी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की। कुमार संगकारा की बात की जाए तो ये क्या है, ये हैं प्रेसिडेंट हैं मार्लीबोन क्रिकेट क्लब। मार्लीबोन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट, और ये पहले नॉन ब्रिटिश हैं जो इनके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, और जो इनका टर्म है वो 1 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड हो गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ मार्लेबोन क्रिकेट क्लब। बात की जाए गोविंद राजुलू चिंटाला की, तो ये नाबार्ड के चेयरमैन हैं। ये हाल ही में नाबार्ड के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है गोविंद राजुलू चिंटाला, और ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के चेयरमैन हैं, ये बात याद रखिएगा। ये किसके चेयरमैन हैं? नाबार्ड के। योगेश गौर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज। योगेश गौर का हाल ही में निधन हो गया, और ये कौन है? तो ये हैं फ्रेंड्स लिरिसिस्ट। ये कौन है? ये है लिरिसिस्ट। सिंगर की बात की जाए, बेटी राइट नाम की एक ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, वो एक सिंगर हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया। और वोकलिस्ट हम डिस्कस ही कर चुके हैं, श्यामला जी भावे, ये एक वोकलिस्ट थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ऑथर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये उर्दू ऑथर हैं मुश्तबा हुसैन नाम के, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बात की जाए योगेश गौर जी की, तो योगेश गौर ये क्या हैं? ये लिरिसिस्ट रहे हैं। योगेश गौर कौन रहे हैं? लिरिसिस्ट रहे हैं। और एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है अजीत योगी। अजीत योगी, और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। Who has launched the instant permanent account number facility of Income Tax Department through Aadhaar based eKYC to further ease the process for the taxpayers in New Delhi? क्या बात हुई है इसमें? eKYC के थ्रू इंस्टेंट परमानेंट अकाउंट नंबर की फैसिलिटी देने की बात कही है। और ये लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च करने वाली मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। ये लॉन्च किन्होंने किया है? ये लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन जी ने इसको लॉन्च किया है। बात की जाए पीयूष गोयल की, तो पीयूष गोयल हमारे कौन है? कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर हैं, और ये G20 की कॉमर्स मिनिस्टर मीटिंग में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये पीयूष गोयल जो हैं ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। ये कहाँ से राज्यसभा MP हैं? ये राज्यसभा MP रहे हैं महाराष्ट्र से। बात की जाए निर्मला सीतारमन की, राज्यसभा MP हैं कर्नाटका से। रमेश पोखरियाल निशंक HRD मिनिस्टर हैं। नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था, जिसके थ्रू जो JEE मेंस और NET के स्टूडेंट्स हैं उनको मॉक टेस्ट देने की बात हुई है। और ये क्या है? नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। और ये HRD मिनिस्टर हैं। ये कौन है? HRD मिनिस्टर हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। और हर्षवर्धन की बात की जाए तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, और इन्होंने अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी पार्टिसिपेट किया था। और इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, किस रूप में? इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसके चेयरमैन के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को हाल ही में अपॉइंट किया गया है। Which bank has collaborated with Mastercard to create customized financial products for farmers and small and medium enterprises? ये बैंक है, इसने मास्टरकार्ड के साथ कोलैबोरेट किया है कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देने के लिए फार्मर्स को और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो फार्मर्स हैं और इन लोगों को देने के लिए फैसिलिटी बात कही है। और ये किस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया इन्होंने मास्टरकार्ड ने? तो मास्टरकार्ड भी याद रखना है हमको, और ये भी हमको याद रखना है कि किस बैंक के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है। तो बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक, उस बैंक का नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। The Indian Olympic Association constituted a 11-member committee led by whom to monitor annual grant नहीं है, grant है, T होगा यहाँ पे, एनुअल ग्रांट एंड एफिलिएशन फ़ी टू इट्स मेंबर्स फॉर 2020-21, यानी कि अपने मेंबर्स को जो ग्रांट्स और फीस है उसको देने की बात की गई है। और ये मॉनिटर करने के लिए 2020-21 के लिए एक कमेटी बनाई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। और इस जो 11 मेंबर कमेटी, इसको हेड कौन कर रहा है? इसको हेड कर रहे हैं अदील सुमारी वाला। इसको हेड करने वाले जो है इनका नाम है अदील सुमारी वाला। बात की जाए, अब ये जो मैंने ऑप्शंस रखे हैं ये भी किसी ना किसी कमेटी के हेड रहे हैं, और ये कमेटी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूट हुई है। बात की जाए अगर DB शेकटकर की, तो DB शेकटकर जो है ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए कमेटी जो है वो बनाई गई थी, उसके हेड हैं ये।
प्रवीण कुटुंबे एक IRDAI ने कमेटी बनाई थी किस लिए कि टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम इन इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके सिस्टम को इम्प्रूव करने के वेज के लिए IRDAI ने एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड है प्रवीण कुटुंबे। बात की जाए राजेश भूषण की, तो राजेश भूषण जी की एक कमेटी है जो एक ड्रग रेगुलेटरी कमेटी थी, उसके हेड कौन है, राजेश भूषण है। और जो इंडियन ओलंपिक ने अभी 11 मेंबर कमेटी बनाई है एनुअल ग्रांट और फीस को मॉनिटर करने के लिए 2020-21 के लिए, उसके जो हेड हैं वो हैं अदिल सुमारी वाला। आर षणमुगम हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, आर षणमुगम का भी हाल ही में निधन हो गया। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, आर षणमुगम का भी हाल ही में निधन हो गया और ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है, ये हैं फुटबॉलर रहे हैं, ये फुटबॉलर हैं और ये कोच भी रहे हैं, तो ये फुटबॉलर हैं। बात की जाए चुन्नी गोस्वामी की, ये दोनों फुटबॉलर भी हैं क्रिकेटर भी हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। टेबल टेनिस प्लेयर है मनमीत सिंह वालिया, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये टेबल टेनिस प्लेयर थे। बात की जाए अगर टेनिस प्लेयर की, तो एक टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है एशले कूपर और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, एशले कूपर हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये एक टेनिस प्लेयर रहे हैं। इनके साथ एक 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 फुटबॉलर हैं, स्पेनिश फुटबॉलर, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, पास्ट अवे नहीं हुए, उन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इनका नाम है आर्टिस अडूरिस और ये क्या है, ये स्पेनिश फुटबॉलर हैं और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है। द FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ ग्रोन बाय हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2019 to 2020, यानी कि 2019 और 2020 के बीच में इस फाइनेंशियल ईयर में FDI कितना बढ़ा है, तो वो FDI जो बढ़ा है वो 13% की बढ़ोतरी आई, इसमें 13% की बढ़ोतरी आई है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज यानी कि 31 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। The Digital Summit on Exports is organized by the Confederation of Indian Industry यूनियन। एक डिजिटल समिट पहले से समझ लें, एक एक्सपोर्ट्स पे डिजिटल समिट थी जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था CII ने, यानी कि CII क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज पीयूष गोयल पार्टिसिपेटेड इन द समिट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इस समिट में जो ये समिट हुई है, डिजिटल समिट हुई है एक्सपोर्ट्स की, इसको जो है पहले ऑर्गेनाइज करने वाली है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करेगी। और इसको जो किसने अटेंड किया है, किसने पार्टिसिपेट किया है इस समिट में, वो है पीयूष गोयल जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज हैं। और दूसरी चीज़ क्या बात कही जा रही है, जो इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है इस समिट का वो है एक्सिम बैंक, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। और ये क्या रहा है, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर रहा है इस समिट का, इस डिजिटल समिट का इंस्टीट्यूशनल पार्टनर रहा है। पीयूष गोयल जी की बात की जाए तो ये क्या है, राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र से कौन है, राज्यसभा MP हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट का नाम है विक्रम किर्लोस्कर हैं प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31 में। आज कौन सा दिन मनाते हैं हम लोग, आज जो दिन मनाते हैं उसका नाम है वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब सेलिब्रेट होता है, 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रनर Karanjit Kaur has been suspended and banned for a period of 4 years by World Athletics and Anti-Doping Agency. यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस एक रनर है जिनका नाम है करणजीत कौर, इनको हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया और 4 साल के लिए बैन किया गया। और बैन किसने किया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग एजेंसी बॉडी है, उसने इसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। और इनका नाम है करणजीत कौर। बात है याद करने वाली चीज़ है, करणजीत कौर किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं ये और इनका नाम है करणजीत कौर और इनको हाल ही में बैन कर दिया गया। एक मिडिल डिस्टेंस रनर रही हैं, उनका नाम है झूमा खातून और उनको भी बैन करा गया। वो क्या थी, वो मिडिल डिस्टेंस रनर थी, उनको भी हाल ही में बैन किया गया। और ये है लॉन्ग डिस्टेंस रनर, इनका नाम है करणजीत कौर, इनको भी हाल ही में बैन कर दिया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, मोनाको में हेडक्वार्टर है इसका। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर है मोनाको में।
Ravindra Singh Dhillon has been appointed as the chairman and managing director of state-run Power Finance Corporation (PFC) यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया हाल ही में? इनका नाम है रविंद्र सिंह ढिल्लन। रविंद्र सिंह ढिल्लन का हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट-रन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC). Russia has hosted virtual BRICS head of tax authorities meeting। वर्चुअल ब्रिक्स हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ की जो मीटिंग है उसको होस्ट करने वाला जो कंट्री रही है वो है रशिया। रशिया के पास फ्रेंड्स प्रेसिडेंसी है। किस चीज़ की प्रेसिडेंसी है? ब्रिक्स की इस साल की प्रेसिडेंसी जो है वो भी रशिया के पास ही है। और जो वर्चुअल ब्रिक्स हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ मीटिंग है वो भी कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? वो होस्ट करने वाली कंट्री है रशिया। रशिया का कैपिटल है मॉस्को, इसकी करेंसी है रूबल। और बात की जाए ब्रिक्स की तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म बनता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और रशिया क्या है? इस साल की प्रेसिडेंसी भी है ब्रिक्स की। और दूसरी चीज़ इसने क्या होस्ट किया है? वर्चुअल ब्रिक्स हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ मीटिंग भी होस्ट करने वाली जो कंट्री है उसका नाम रशिया है। एक एससीओ की हेड ऑफ स्टेट्स की जो प्रेसिडेंसी है या जो चेयरमैन है वो भी रशिया ही है। हेड ऑफ स्टेट्स के लिए एससीओ हेड ऑफ स्टेट्स की जो चेयरमैनशिप है वो रशिया के पास है। और बात की जाए एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट तो वो इंडिया होस्ट करेगा इस बार। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 28। May 28 को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। और इस दिन की थीम क्या रही? इस बार थीम थी पीरियड्स इन पैनाडेमिक इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। थीम रही पीरियड्स इन पैनाडेमिक इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। The foundation stone for a missile park named अग्निप्रस्थ was laid at INS कलिंगा विशाखापट्टनम। INS कलिंगा विशाखापट्टनम में एक मिसाइल पार्क है, इसकी नींव रखी गई और इसका नाम था अग्निप्रस्थ। पार्क का नाम इंपॉर्टेंट बनता है, इसका नाम था अग्निप्रस्थ। और इसी के साथ साथ एक सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट भी यहाँ पे कमीशन हुआ। 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट वॉज ऑल्सो कमीशन एट INS कलिंगा विशाखापट्टनम। यानी कि दो चीज़ें हुई, एक तो मिसाइल पार्क की नींव रखी गई, एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया मिसाइल पार्क का और इसका नाम है अग्निप्रस्थ। ये भी INS कलिंगा विशाखापट्टनम में हुआ। और एक 2 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट का भी कमीशन हुआ। ये कहाँ हुआ? INS कलिंगा विशाखापट्टनम में। इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह। एडमायरल करमबीर सिंह है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। World Digestive Health Day is observed on 29 May by the World Gastroenterology Organization। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड गैस्ट्रोइनोटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जिसके द्वारा मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 29 मई को। इसकी थीम रही गट माइक्रोबियोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। गट माइक्रोबियोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव इसकी थीम रही। An amount of 445 crore for the implementation of Jal Jeevan Mission in Chhattisgarh during 2020-21 has been approved by the Ministry of Jal Shakti। यानी कि जल शक्ति मंत्रालय ने 445 करोड़ का एक अमाउंट इम्प्लीमेंट किया। किस लिए? जल जीवन मिशन के लिए। और कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के, जिससे कि लोगों को प्योरीफाइड सही पानी पीने को मिले, इसके लिए पोर्टेबल वाटर पीने को मिले। तो इसके लिए क्या किया? जल शक्ति मंत्रालय ने 445 करोड़ रुपीस इम्प्लीमेंट किए। कहाँ पे इम्प्लीमेंट किए? जल जीवन मिशन के लिए। और किस जगह के लिए? कौन से स्टेट के लिए? वो स्टेट रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था अजीत योगी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बात करें तो रक्षा सर्व नाम का एक ऐप भी छत्तीसगढ़ ने ही लॉन्च किया है। और हाल ही में 21 मई जिस दिन एंटी टेररिज्म डे होता है, यानी कि जिस दिन राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, उस दिन इन्होंने एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी लॉन्च की। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये सारे काम किए। और अभी 445 करोड़ इम्प्लीमेंट किया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। किसके लिए?
लिए? छत्तीसगढ़ के लिए 2020-21 के लिए। और इनका एम यही है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सबको प्रोवाइड कर सकें 2024 यानी कि 2024 तक सबको क्लीन पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि जल शक्ति मंत्रालय, इस वक्त मंत्री कौन है? ये मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर राजस्थान, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही। गजेंद्र सिंह शेखावत है हमारे जल शक्ति मंत्री और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर राजस्थान। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और इसकी गवर्नर है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। A 1,050 crore special liquidity facility has been extended by National Bank for Agriculture and Rural Development to West Bengal so far in the current fiscal year 21 for the welfare of the poor people and farmers of the state. स्टेट के पुअर पीपल हो गए और फार्मर्स हो गए, उनके लिए क्या किया गया? 1050 करोड़ रुपीज़ 1050 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी एक्सटेंड किया। और किसने किया काम? ये काम किया नाबार्ड ने, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने। कहाँ के लिए? वेस्ट बंगाल के लिए। और किस फिस्कल ईयर के लिए? फिस्कल ईयर 21 के लिए वेस्ट बंगाल के लिए इतना जो फाइनेंशियल एड कितना 1050 का नाबार्ड ने दिया। किस लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल एंड फार्मर्स ऑफ द स्टेट। जो भी वेस्ट बंगाल के पुअर पीपल हैं, फार्मर्स हैं, उनकी वेलफेयर के लिए इतना अमाउंट दिया नाबार्ड ने। और बात की जाए नाबार्ड की, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन गोविंदा राजुलू चिंटाला। चेयरमैन इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, इनका बिल्कुल रिसेंट अपॉइंटमेंट है। इनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंटाला और ये जो है हेडक्वार्टर क्या है इसका? मुंबई महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल ने अभी हाल ही में तीन स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। इसका नाम है, एक स्कीम है मातृ समृष्टि, एक है प्रोचेष्टा स्कीम और एक है स्नेहरा पोरोश। मातृ समृष्टि, प्रोचेष्टा और स्नेहरा पोरोश, ये 3 स्कीम्स वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की हैं। बात की जाए, एक हम लोग सेशन कैंड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं। आज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये फाउंड कब हुआ था? इट वाज फाउंडेड ऑन 15 जुलाई 2014। हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रोजियो। मार्कोस ट्रोजियो प्रेसिडेंट है, हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और ये हैं ब्राज़ील के। ये कहाँ के हैं? ये हैं ब्राज़ील के। और वाइस प्रेसिडेंट मैंने मेंशन करा सिर्फ इसलिए, 2 रीजंस हैं। एक तो ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है और दूसरा ये एक इंडियन है, इनका नाम है अनिल किशोर। तो पेपर में आने की एक पॉसिबिलिटी है, इस वजह से मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इट वाज फाउंडेड ऑन 15 जुलाई 2014। हेडक्वार्टर होता है शंघाई चाइना में। प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रोजियो जो कि ब्राज़ील के हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं अनिल किशोर जो कि इंडिया के हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलेंगे फिर 1 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।